वास्तव में पृथ्वी को ईश्वर की अनमोल देन है। यह पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के पोषण के लिए सभी आवश्यकताओं का प्राथमिक स्रोत है। भारत के जिन राज्यों में प्रकृति का जादू सर चढ़कर बोलता है, उनमें से एक है झारखंड। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड जंगल, पहाड़ों और नदियों की भूमि है। अपने नाम के अनुरूप यह राज्य वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का कुटुंब है। झारखंड में जैव विविधता की समृद्धि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। घने जंगल अनगिनत प्रजातियों के गुंजन के साथ जीवित हैं, जो एक नाजुक और सुलभ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। सदियों से यहाँ जनजातीय समुदाय पारंपरिक जीवन शैली अपनाते हुए अपने परिवेश के साथ सामंजस्य एवं सद्भाव से रहते चले आ रहे हैं। यह भूमि अपनी हरी भरी पहाड़ियों और निर्मल जल के साथ प्रकृति की असीम रचनात्मकता और सभी जीवित प्राणियों के गहन अंतर संबंध की झलक पेश करता है। हमारी धरती पर वनस्पति के लगभग 4 लाख प्रजाति मौजूद हैं। अगर हम केवल भारत की बात करें तो अब तक लगभग 45,000 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है और इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे राज्य झारखंड में मौजूद है। ये जो प्रदेश है, ये ना जाने कब से वनस्पति की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करता आ रहा है और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन पहल रहा 2012 में यहाँ स्थापित बायोडायवर्सिटी पार्क। इस पार्क में न केवल जैव विविधता को संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ झारखंड वासियों को एक मौका मिल रहा है इन्हें करीब से जानने का, समझने का। 542 एकड़ भूमि में फैले इस पार्क में वनस्पति के 105 प्रजाति और 38 परिवार मौजूद हैं। आज हम आपको सैर करवाएंगे बायोडायवर्सिटी पार्क की। हम और आप मिलकर प्रकृति को थोड़ा और करीब से जानेंगे। चलिए मेरे साथ। रांची स्थित जैव विविधता उद्यान हरियाली की समस्वरता के बीच वनस्पतियों की एक मनमोहक श्रृंखला का शरण स्थली है। गगनचुंबी राजसी पेड़ों से लेकर वातावरण को विभिन्न रंगों एवं सुगंधों से विभोर करने वाले नाजुक फूलों तक यहाँ का हर दृश्य उत्कृष्टता का प्रमाण देता है। यह एक अभयारण्य है जहाँ सबसे उत्तम और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को आश्रय मिलता है। यह उद्यान विशाल पेड़ों से लेकर नाजुक फूलों और जड़ी बूटियों तक पौधों की अविश्वसनीय विविधता का प्रदर्शन करता है। बायोडायवर्सिटी उद्यान का निर्माण सन 2012 में रांची जिला के नामकुम क्षेत्र में एक छोटे से गांव लाल खटंगा में 542 एकड़ भूमि पर किया गया। तब से लेकर अब तक इसका प्रबंधन वन विभाग रांची द्वारा नई तकनीक और दक्षता से किया जा रहा है। साथ ही यहाँ वनस्पति के कई दुर्लभ प्रकार के प्रजातियों का संरक्षण और उनका विकास भी किया जा रहा है। देखिए, जो जैव विविधता उद्यान है लाल खटंगा और गढ़ खटंगा, वो 2 फॉरेस्ट के एरियाज हैं वहाँ। लाल खटंगा में है, ये लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन जो उद्यान का विकास है वो कुछ एकड़्स में ही हुआ है, जहाँ भी लोग जाते हैं, जो पब्लिक इंटरफेस है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर वन समितियाँ भी एक्टिव हैं और जो जैव विविधता उद्यान है उसमें वन समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो कार्यरत हैं। तो इस तरह से जंगल बचाने के लिए लोगों को ऐसी आजीविका दी गई कि वो जंगल पर निर्भरता कम करें और उनकी आय हो, ताकि जंगल का स्वरूप थोड़ा और घना हो और बढ़े। तो 2011-12 के आसपास इसका निर्माण हुआ और 1-2 साल में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। ऑन द रूट थे तो बायोडायवर्सिटी पार्क हम लोग ने देखा मैप में, तो सोचा चेकआउट करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे ये एक तरह से आप ट्रेलर बता सकते हैं झारखंड का जो वेजिटेशन है, जो जंगल का एरिया है, आप यहाँ आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा लोकेशन है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं
तो झारखंड को अगर आप समझना चाहते हैं, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के जंगल का देखना चाहते हैं, एक सिक्योर इन्वायरमेंट में एक फैमिली के, जहाँ आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ये बायोडाइवर्सिटी पार्क। आप आके ज़रूर चेक आउट कीजिए, बहुत अच्छा लोकेशन है। बायोडाइवर्सिटी हम लोग चेकआउट किए हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। पिकनिक स्पॉट्स के लिए फोटोजेनिक प्लेस है, इवन घूमने के लिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। एक टोटल में से रांची का कहा जाए जो ग्रीनरी लुक है और जो नेचुरल है वही देखने हैं, और ये टोटली उसी को दर्शाता है। जो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत मौसम तो अच्छा है, और आज मौसम घूमने भी लायक, आज संडे है। तो यहाँ सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ का जो एक एक्वेटिक जोन और पार्क है बच्चे के लिए, और सबसे अच्छा लगा मुझे वो वाटरफॉल जो बनाया है नेचुरल, और उस पर जो सबसे क्या कहते हैं टर्टल का जो है ना, वो एक मुझे यूनिक लगा। और तो बस ग्रीनरी लुक और बस टोटली फ्रेश। सुरम्य वादियों में स्थित जैव विविधता उद्यान दूर से ही अपनी अलग पहचान की झलक देता है। प्राकृतिक वन संपदाओं से परिपूर्ण इस उद्यान का उद्देश्य लुप्तप्राय देसी विदेशी वनस्पतियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। वर्तमान समय में यह उद्यान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शोध के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प बात यह है कि वैसे वनस्पति तो शायद झारखंड में आपको ना दिखे, वो भी आप इस पार्क में देख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ का कैक्टस गार्डन है, जहाँ पर कैक्टस के कई सारे वैरायटी मौजूद हैं। वैसे कैक्टस जो कोल्ड डेजर्ट में होते हैं, या फिर वैसे जो हॉट डेजर्ट में होते हैं, वो कैक्टस जो सैंड ड्यून्स एरिया में होते हैं, या फिर कच्छ टाइप रीजन में होते हैं, इन सभी के कई सारे वैरायटीज़ हैं जो आप इस पार्क में आकर देख सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। पार्क में देखने के लिए कई तरह के अनोखे पेड़ पौधे मौजूद हैं। यहाँ 100 से भी अधिक जड़ी बूटियां हैं। साथ ही सैलानियों के लिए कई तरह के आकर्षक गार्डन और मनमोहक फूल के बगीचों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे बहुत सारा पार्क है, लोटस है, फ्लावर का है, फिर बहुत इंजॉयमेंट का पार्क है। और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ का नाम है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे इंजॉयमेंट है, फ्लावर्स है, बहुत सारे चीज़ है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप भी आ जाए। यहाँ पे मैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में हूँ, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है यहाँ पे स्पाइडर जोन और कैक्टस जोन। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे जो बच्चों लोगों के लिए जो है एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे झूले भी हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारे एंटरटेनमेंट करने के लिए पार्क भी है। पार्क में ऐसे कई वनस्पति और जड़ी बूटी लगाए गए हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, ताकि इनके द्वारा होने वाले औषधीय लाभ की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। यह उद्यान दुनिया भर की लगभग 100 दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की प्रजातियों को अपने आलिंगन में समेटे है। इन जड़ी बूटियों को अनुसंधान टीम की मदद से बारीकी से अवलोकन के साथ संरक्षित करने के लिए यहाँ लगाया गया है। आप जाएंगे तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि एक बड़ा सा लॉन है, वहाँ पर एक जापानीज थीम का गार्डन है, वहाँ सनसेट पॉइंट है, वहाँ कैक्टस की बायोडाइवर्सिटी दिखाई गई है, वो काफ़ी बृहद है। जो अलग अलग फ्लावरिंग स्पेशीज़ है उनके हैं, एक्वेटिक स्पेशीज़ के हैं, बॉन्साई के हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के सेक्शंस हैं। तो इस तरह से एग्जॉटिक प्लांट्स के भी सेक्शंस लगाए गए थे, हालांकि उसमें अभी थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को, जो फ्लोरल स्पेशीज़ हैं, जो आप देख सकते हैं वहाँ पर,
और जो लोग इस पर इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए विशेषतः ये जैव विविधता के रूप में काफ़ी अच्छा एक एरिया में सेटअप बनाया हुआ है जो वो देख सकते हैं। यहाँ सैलानियों की सहूलियत के लिए वनस्पतियों के स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, उनके परिवार का परिचय, पाए जाने वाले स्थान का नाम आदि भी दर्शाया गया है। पार्क में देसी विदेशी घास, बांस, औषधीय पौधे, पुष्प, दुर्लभ वनस्पतियों आदि की अलग अलग नर्सरी है। भारत बांस की विविध किस्मों का उत्पादन करने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। रांची के बायोडाइवर्सिटी पार्क में 4 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के पौधों की 24 से अधिक प्रजातियों की खेती की जाती है। बांस के साथ साथ भारत में घास की भी अनेकों किस्में पाई जाती है। यहाँ आधा हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में घास की जड़ों की 33 प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। ताड़ यानी पाइन्स के पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में 45 प्रकार के साइकैड और ताड़ के पेड़ों को संरक्षित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी पार्क का प्रबंधन वन विभाग रांची द्वारा किया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी वनस्पति मौजूद हैं उसे इथनोबॉटनी से भी जोड़ा गया है ताकि वैसे होम्योपैथ विशेषज्ञ जो कि जंगल में मौजूद वनस्पति का इस्तेमाल करके चिकित्सा या इलाज किया करते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। एक अच्छी बात जो आपको देखने को मिलेगी इस पार्क में कि जितने भी स्पीशीज़ मौजूद है यहाँ पर उन्हें पार्क के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ बांटा गया है। हम फिलहाल जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पाम ट्रीज के आपको कई सारे वैरायटीज देखने को मिल सकते हैं। गुलाब का फूल विशेषकर महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक फूल माना जाता है। भारत में गुलाब के पौधे की कई किस्में पाई जाती हैं, इसलिए विविध प्रकार के गुलाबों को संरक्षित करने के लिए इन्होंने 1 एकड़ क्षेत्र गुलाब के बागान के लिए समर्पित कर रखा है। यह स्थान बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रकृति से जुड़ाव इस पार्क की विशेषता है। दूर तक फैले सखुआ के जंगल व कई छोटी बड़ी पहाड़ियां इसे मनोरम बनाती हैं। पार्क को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। हम फिलहाल जिस इलाके में मौजूद हैं इसे बहुनिया जोन कहते हैं। यहाँ पर साल के वृक्ष बहुतायत संख्या में मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी मौजूद है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वैसे लोग जो झारखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ कुछ दिन रुक भी सकते हैं और प्रकृति के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। जैव विविधता पार्क के लोकप्रियता का राज इन प्राकृतिक पगडंडियों और समृद्ध किस्म की वनस्पतियों में छिपा है। पार्क में सूर्यास्त बिंदु, झरना, कछुआ पार्क, ओरिएंटल वनस्पति और औषधीय पौधों का छोटा सा उद्यान भी है।
पार्क में वनस्पति के विभिन्न प्रकार तो मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इसकी साजो सजावट पर भी काफ़ी काम हुआ है। हम फिलहाल जहां मौजूद हैं, इस स्थान को युकोसो निवा कहते हैं, जो कि एक जापानीज शब्द है। इसका मतलब होता है वेलकम गार्डन। यहाँ पे जो संरचना मौजूद है उसकी प्रेरणा भी जापानी संस्कृति से ली गई है और काफ़ी खूबसूरती से इस विश्राम स्थल को सजाया गया है। यहाँ ट्रेल्स पर अक्सर टहलने के बाद लोग आते हैं और कुछ वक्त विश्राम करते हैं। यह पार्क जैव विविधता की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल के रूप में काम कर रहा है। तेजी से बढ़ते पर्यावरणीय क्षरण और विलुप्त होती वानस्पतिक प्रजातियों की स्थिति में यह पार्क पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आशा के एक गढ़ के रूप में खड़ा है। आज की दुनिया में जहां मानवीय गतिविधियां तेजी से नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन को खतरे में डाल रही हैं, जैव विविधता पार्क इन प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्चुअली ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो इधर ना अभी गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट नेचर्स अच्छे है इधर। और इवनिंग में थोड़ा यहाँ पे ना अच्छे लगते हैं घूमने में, बच्चे आ जाते हैं, पूरा पार्क कम्प्लीटली भर जाते हैं इधर। शाम में इधर झरना वगैरह भी ऑन हो जाता है। इसके ऊपर में जब जाएंगे तो उधर से लुक काफ़ी अच्छा है, ऊपर से व्यू अच्छे दिखेंगे, दूसरे तरफ में भी है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। अंदर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट भी है अंदर में। इधर बच्चे सारे लोग आते हैं, हर उम्र के आदमी इधर आते हैं, जितने भी पीपल्स हैं सब लोग आते हैं इधर। यहाँ पे मुझे खासकर पार्क और कैप्टा जोन अच्छा लगा। यहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए मतलब ये स्पेस है, आप कोई भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं और काफ़ी ही मनोरंजन दृश्य है यहाँ पर। और अभी हाल फिलहाल में तो काफ़ी इसमें सुधार भी और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, नए ये जैसा कि आज भी मैंने इन्हें देखा, ये डिज़ाइन है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप लोग यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, आ सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ शाम होता है, यहाँ का व्यू और ही प्यारा होते जाता है। सो यहाँ घूमिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ बात कीजिए, टाइम बिताइए। ये बहुत अच्छा जगह है। जैव विविधता जीवन के सामंजस्य का सार है। हर प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पार्क हमारी प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और इसकी दुर्लभता की याद दिलाता है। हमें सिखाता है कि किस प्रकार फूलों को परागित करने वाले सबसे छोटे कीट से लेकर आश्रय प्रदान करने वाले सबसे भव्य पेड़ तक प्रत्येक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। पब्लिक इंटरफेस के लिए जो ओपन है एरिया, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रोज़ के गार्डन भी हैं जो पब्लिक को पसंद आएंगे। और अलग जो नॉर्मल हम देखते हैं कि जो पब्लिक को पसंद आते हैं बैठने के लिए, कहीं पर पार्क बेंचेस हैं, वॉकवे है वॉक करने के लिए। कुछ सेक्शंस हैं जिनको अभी भी डेवलप, उनमें प्लानिंग चल रही है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो फॉसिलाइज्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिलाइज्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस किए जाएं, वो वाले सेक्शन आगे 1 साल में हमारा ये एम है कि उसको हम डेवलप करें, ताकि वहाँ पर लोग कम से कम जो एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको जानें। सेकंड पॉइंट है कि हम डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं। अभी है कि एक रेस्ट हाउस है, बट वो जनरली पब्लिक के लिए नहीं खुला रहता है, रेस्ट हाउस और लॉन। तो एक सेक्शन है जहाँ पर एक पॉन्ड है जो लाल खटंगा गढ़ खटंगा के बीच में है। वहाँ पर अगर हम एक पिकनिक स्पॉट बनाएंगे डेडिकेटेड, तो जो लोग पिकनिक करना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। प्लस साइकिलिंग के लिए हम अलग टाइप की साइकिलिंग, कपल साइकिलिंग
और नॉर्मल साइकिलिंग ऐसे करके हम व्यवस्था करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ पाथवेज जो 2-3 किलोमीटर और बढ़ाने की आवश्यकता है वो हम कर देंगे। तो उसके बाद उसको भी ओपन करेंगे ताकि पे एंड यूज़ के बेसिस पर लोग उसको यूज़ कर सकें। पंद्रह से 16 दिन का यहाँ ट्रेनिंग था, वो कराए। उसके बाद हम लोग को यहाँ अस्थाई स्थान मिला। हम लोग उसमें महुआ अचार के लिए थे। बहुत सारे दीदी लोग थी यहाँ पे, बहुत सारी ट्रेनिंग किए हम लोग। उसके बाद बहुत सा संघर्ष भी किए। इसको हम लोग घूम घूम के अपना अचार को लॉन्च किए। इसको बहुत दिन के बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग यहाँ हम लोग एक जगह स्थायी स्थान मिला। हमारे लिए फ़ायदा है कि रोज़गार मिला, बस यहाँ एक प्राकृतिक जो है वो बचाने के लिए पार्क खुला। ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। शुद्ध हवा मिलेगा, औरों को भी मिलेगा, आसपास को लोगों को रोजगार मिला। रांची का यह जैव विविधता उद्यान प्राकृतिक वैभव के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक अभयारण्य है जहां प्रकृति की सुंदरता और विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। यह पार्क केवल दुर्लभ पेड़ पौधों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसा गुरुकुल है जो हमें संरक्षण के महत्व और हमारे पर्यावरण के नाजुक संतुलन से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। मानव जीवन के तार काफी जटिल रूप से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां प्रकृति की सराहना करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हम सबको अपने तरफ से इसके संरक्षण में अपनी भागीदारी देने की आवश्यकता है। ज़रूरी है कि जब झारखंड के इस अनमोल धरोहर की हम सैर करने पहुंचे तो न केवल इसकी खूबसूरती को सराहें, बल्कि साथ ही साथ ये भी समझें कि इनका संरक्षण करना, इनका बचाव करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मुझे कैमरा पर्सन शुभांगी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।